सबसे पहले मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए, विशेषकर जो है मैं आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी से होकर गुजर रहे हैं, जिनका प्रार्थना तो कर रहे हैं पर उनको कोई आंसर नहीं मिल रहा है। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करने से पहले मैं जो है अपने आप को यीशु को दे देती हूँ और मैं हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, जितने लोग परेशानी से होकर गुजर रहे हैं, जो बोझ से दबे हुए हैं और हर एक कर्ज से दबे हुए हैं, हर एक लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ इस वक्त जो कोई मुझे देख रहे हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर इसी वक्त आपको छू रहे हैं और उस डिप्रेशन से, उस चिंता से मुक्त कर रहे हैं। और मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय जितने लोग वर्शिप करते हैं, जितने लोग लीडर लोग जो देश के लिए प्रार्थना करते हैं, और पिता जितने लोग ऑल नाइट प्रेयर करते हैं, जितने लोग मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं, मैं सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आप उनको और भी आशीष देते जा रहे हैं प्रभु। और मैं विशेषकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करती पिता जो सेनाओं के युवा अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में इस देश के लिए, नगर के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। और मैं इस वक्त उन लोगों के लिए प्रार्थना करती पिता जो आपसे बहुत दूर हो गए हैं पिता, पहले प्रार्थना में आ रहे थे और अब नहीं आ रहे हैं, वो फिर से अपनी ज़िंदगी में वापस लौट गए हैं, उन्हें फिर से आने के लिए सहायता करिए। और आज कई लोग का जीवन बहुत ही उदास और निराशा से होकर गुजर रहे हैं पिता, आप उनकी सहायता करिए। और इस वक्त में पवित्र आत्मा उन लोग के लिए प्रार्थना करती है जिनका एग्ज़ाम हो रहा है प्रभु, हर एक स्टूडेंट जो अपने एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई सी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं, पवित्र आत्मा एक अच्छे अंकों को देकर आप आशीष करिए ना पिता। और मैं प्रार्थना करती जितने लोग हॉस्पिटलों में एडमिट है, जो नाना प्रकार की बीमारियों से पिता, जिनका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टरों ने कह दिया कि नहीं बच पाएगा, लेकिन आपकी ओर से उनका बचना है मेरे परमेश्वर, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। और इस वक्त पिता, माता पिता के बीच में, भाई बहनों के बीच में हर एक लड़ाई झगड़ा, आपन मुटाव को दूर करिए मेरे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु, किसी का जॉब लगते लगते नहीं लगता प्रभु जी, किसी का रिश्ता आता है वो रिश्ता नहीं होता प्रभु जी, उन रिश्तों में आशीष को दीजिए पिता। पति पत्नी के बीच में, भाई बहनों के बीच में, अड़ोस पड़ोस के बीच में एक प्रेम को दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। हो धन्यवाद करती मेरे खुदावन यीशु मसीह, इस देश को चलाने वाले मालिक, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस देश में जो भी अत्याचार भ्रष्टाचार हो रहा है प्रभु, उस देश पर आपका राज जाने पाए मेरे परमेश्वर पिता, हर एक भ्रष्टाचार को क्षमा कर मेरे परमेश्वर पिता। इस देश में केवल आपकी विधारी आने पाए, आपका राज्य आने पाए प्रभु, ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ। सेनाओं के युवा एक एक लोगों पर आप तरस खाइए प्रभु, एक एक लोगों का जीवन जो पाप में जीवन में व्यस्त है प्रभु जी, उन्हें वापस आने के लिए सहायता मदद करिए। कई लोग चर्च तो जाते हैं फिर भी वो गलत कामों में लिप्त है प्रभु, और उन तक पहुंचने के लिए आप सहायता करिए, मदद करिए मेरे सेनाओं के युवा, आप ऐसा कर रहे प्रभु। मैं धन्यवाद करती पिता, आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे पिता। इस वक्त कई लोग बहुत ज़्यादा निराश और परेशान होकर अपनी ज़िंदगी में जी रहे हैं प्रभु, उस चीज़ से निकलने के लिए सहायता करिए। कई लोग कई बार एग्जामों को देते हैं और असफलता को पाते हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उन्हें एक बड़ी सफलता को 2025 में दे रहे हैं पवित्र आत्मा। ओ धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर, किसी का इलाज चल रहा है जो पिता अभी तक ठीक नहीं हो रहा पिता, मैं विश्वास करती हूँ कि आप उन्हें चंगाई को दे रहे हैं, धन्यवाद करती पिता। इस वक्त पिता आपने हर एक निवेदनों को सुना प्रभु, जितने लोग मुझको देख रहे पिता, मैं आशा करती कि वे आशीष हो रहे, जितने लोग मेरे परमेश्वर पिता इस प्रेयर में अटेंड होकर सुनते हैं, मैं उन्हें प्रार्थना करती कि अपने आशीष कर रहे पिता, धन्यवाद करती पिता। हर एक बातों में मैं आपको मिले खुदावंद यीशु के नाम से इस विनती को मांगती हूँ, जैसे सुने कबूल करिए, आमीन।